प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो मेरा कार्यक्रम है वो पाकिस्तान की शरारत, पाकिस्तान का आईएसआई का पहलगाम के ऊपर हमला, उसके बाद भारत की तरफ से उसको उसके घर में घुस के पूरे जोर शोर के साथ उसके कैंपों को तबाह करके मानवता का कत्लेआम नहीं, उनको तबाह करने का काम किया। और पूरी दुनिया आज भारत के साथ खड़ी हुई कि भारत ने जो कार्रवाई की वो ठीक थी। कुछ कंट्री थे जो थोड़ा थोड़ा अंदर से जो है वो खड़े नहीं हुए, पर जितनी भी जंग लड़ी गई वो भारत ने अपने बलबूते पे लड़ाई लड़ी। और कहा ये हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी ने पटना के अंदर, आईएसआई वालों जिन्होंने ये काट किया तुम्हें मिट्टी में मिला देंगे, कह के फिर उसके घर में घुस के हमला किया। ये पहली बार ऐसा हुआ। अब आप कोई सवाल पूछना चाहते फिर उसका मैं जवाब देता हूं। देखो जी, दो चीजें हैं। लोगों के अलग अलग सवाल हैं, पूरे देश के अंदर अलग अलग सवाल हैं, पॉलिटिकल पार्टियों के, आम पब्लिक के भी। ये शुरुआत की थी तो पीओ को भी ले लेते, शुरुआत की थी तो पाकिस्तान को तबाही कर देते। सवाल बड़े अजीब हैं, पर इन्होंने जो सवाल किया मैं उसी पे आता हूं। मैंने देखा 2 दिन के अंदर देश तो लड़ाई के पूरा मूड में था, पर एक व्यापारी जिस गांव में ड्रोन के जरिए बम फेंका, आपने टीवी में देखा, एक औरत पीछे आ गया भागती आ रही, उसके घर में गया। उन्होंने बताया, पुलिस वालों ने बताया, अगर ये बम वहां फट जाता तो पूरा गांव का गांव तबाह हो जाता। कई दोस्तों से बात हुई, मजाक से बात हुई, भी आपका नाम मैंने भेज दिया, फौज में जाना है, जरूरत पड़ेगी, कारोबार का क्या होगा। तो एक छोटे छोटे सवाल थे, मैंने जो उसका सवालों का एक ही जवाब दिया। हर भारतीय को इजराइल की तरह हर एक सच्चा भारतीय बनना पड़ेगा। और ये जो पाकिस्तान को ट्रेलर दिखाया गया है और मोदी जी ने कहा कि संदूर अभी जारी है, पीओ के हम लेंगे, अवश्य लेंगे, अपने आप मिलेगा। ये मैं आपसे वादा करता हूं, मैं सरकार में नहीं हूं, पर मैं उनकी नीतियों को, उनकी सोच को जानता हूं। 370 धारा जब हटी थी, कोई मेरी पुरानी एक दिन पहले की हर चैनल में डिबेट निकाल लो, बीजेपी के सीनियर लीडरों को भी नहीं पता था 370 धारा हटेगी। मैंने कह दिया था, मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। मैं तो एक सुरक्षा का जानकार हूं, मैं तो दूर से सुरक्षा नजरिए को करीबी से देखता हूं। यहां बम फट सकता है, यहां नुकसान हो सकता है, यहां सुरक्षा की मैं ये बता सकता हूं। और आज मैं आपको वादा करता हूं, पीओ के हम जरूर लेंगे जल्दी, पर लेंगे बड़े तरीके से। तो अभी जो लोगों के सवाल है, कहना बड़ा आसान है कि जंग कर दो। हिंदुस्तान जंग के फेवर में कभी नहीं रहा, जंग करना कोई मुश्किल नहीं है, पर हिंदुस्तान आज भी कहता है, मोदी जी भी कहते हैं, हम मानवता की हत्या के खिलाफ हैं। चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे कोई देश हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे कोई हो, मानवता का कत्लेआम, इनोसेंट पाकिस्तानी हो, इनोसेंट घर में बैठा हुआ, हम उसके भी भाई मानवता का कत्ल है। इसलिए तो आतंकवादियों को, अजहर के परिवार को मिट्टी किया। आज अजहर जिंदा है, वो हिंदुस्तान में दोबारा आएगा, सारी जिंदगी तड़पेगा। मेरी आंखों के सामने में मेरे परिवार को मिट्टी कर दिया। जिसने कंधार घटना की, जिसने पार्लियामेंट की घटना कराई, जिसने घटना कराई 26/11 की, जिसने जयपुर के अंदर एक दिन के अंदर 120 लोगों को मारा, हाफिज वो आएंगे, उसके बाद चर्चा चलेगी। आपने देखा रूस यूक्रेन में, जिस तरह यूक्रेन ने एक साथ कंटेनर अंदर भेज दिया, तो अपने घर में जो है छिपे हुए, जिस तरह से ज्योति मल्होत्रा, इस तरह से वो और भी हो सकता है। मैं दोबारा ही सुनना चाहता हूँ, छोटा दोबारा बोलिए कि मक्खी भी ना मरे, मच्छर भी ना मरे, कीड़े भी ना मरे, हम आदमियों को काट देते। इसलिए कहा आखिरी टाइम पे लिख दे रहा, जियो जीने दो। और इन बदमाश गुंडे जिन्होंने 36,000 लोगों को मारा, 19,000 हिंदू भाइयों को मारा, इनकी तस्वीरें लगा देना, और जिनका कत्ल हुआ उनकी खून से लथपथ शमशान घाट में बॉडी लगा देना।
43 साल में हम इनको नहीं समझा सके। उसका सबसे बड़ा कारण जो इन्होंने कहा, इसका हल क्या है? हल एक ही है, सिख समुदाय सड़क पे आए। जब तिरंगा झंडा फुटबॉल बना के पैरों में रोता जाए, जिस जिले का सिख समाज सड़क पे आ जाए तिरंगा झंडा पकड़ के, वे तेरी ऐसी की तैसी पन्नू, ये तिरंगा झंडा हमारे गुरुओं की शहादत से बुना गया है। यह तिरंगा झंडा भगत सिंह, उधम सिंह, राजगुरु सुखदेव के खून से बुना गया। इतना कहने में तकलीफ है यार, लाखों बात का एक जवाब। मैं दावे से कहता हूं, जिस दिन हिंदुस्तान का मेरा सरदार भाई सड़क पे आ जाएगा, 100, 200, 500, मैं नहीं कहता लाखों आ जाए, इनकी ऐसी की, पर किसी पॉलिटिकल पार्टी का ना हो। फिर कहेंगे फलानी पार्टी ने भेज दिया, फलानी पार्टी नहीं। अब 4 सरदार निकल आए तो मेरे जैसे निकल, उसका क्या है? सड़क पे निकला, तेरी ऐसी की तैसी पन्नू। आज हम रोज ललकारते हैं ना उसको, आप बहस कर, उसकी हिम्मत नहीं हमारे साथ बहस कर दे। ये सवाल है सबसे बड़े जो उन्होंने सवाल किया, अमृतसर का सवाल किया। अब अमृतसर के सवाल के जवाब का इनको मैं क्या जवाब दूं? घर घर में ज्योति मल्होत्रा बैठेंगे, सोशल मीडिया में क्या जवाब दूंगा आपको? 2-2 सेकंड की इंफॉर्मेशन जा रही है। जिस आतंकवादियों ने मेरे पे हमले किया, हजारों बहनों के सुहाग उजाड़े, अभी पाकिस्तान में मर गया, उसका क्रियाक्रम अमृतसर में हो रहा है। और सोशल मीडिया उसकी मां से इंटरव्यू ले रहा है, उसकी पत्नी से इंटरव्यू ले रहा है, और अकाल तख्त के जो जथेदार चीफ हैं उनको सम्मानित कर रहे। किस बात का सम्मानित भाई? इन्होंने 19,000 लोगों को मारा था, हिंदुओं को मारा था, यह सम्मानित भाई? एजेंसी कहां है? फोर्स की जिम्मेदारी क्या है? पॉलिटिकल पार्टियों की जिम्मेदारी क्या है? वोट, सत्ता, कुर्सी? कोई भाषण सुन लो, तेरी ऐसी की, वो तेरी ऐसी का। यार भारत कहां चला गया? अब मोदी जी है ना, भारत राष्ट्र प्रथम, तेरा वैभव चार रहे ना रहे, हम बीजेपी में नहीं है। क्या शरीफ के भाई की तारीफ करूं मैं? आज चैलेंज करता मोदी, रोज उनको, रोज चैलेंज करता पाकिस्तान वालों, गोली चलाओ, तुम्हारे गोला चला गया, ऐसा रगड़ेंगे तुमको। बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। कोई भी कहीं भी बैठा है, कोई, मैं वीआईपी नहीं कहूंगा, कोई थ्रेट प्रोटेक्टिव बैठा है। मंत्री तो बहुत है, कुछ थ्रेट प्रोटेक्टिव है, जिसका ब्रेन काम करता है हिंदुस्तान के ऊपर, कोई सीनियर ऑफिसर भी हो सकता है। अगर ज्योति मल्होत्रा जैसे सोशल मीडिया के लोगों के ऊपर सरकारों ने निगाह ना रखी तो ऐसे हमले हो सकते हैं। ड्रोन के जरिए हमला करना बड़ा आसान है। अब मैं किसी फंक्शन में कर्नाटका में गया था 3 साल पहले, 4 साल पहले, तो बहुत बड़ा क्राउड था। मतलब भाई वीडियो नहीं बन रही, ड्रोन कहां है? गुस्से हुआ भी, पूरा इसको बनाओ। वो कहते जी पुलिस ने मना कर दिया कि ड्रोन ऊपर नहीं चलेगा। ये 4 साल पहले की बात कर रहा हूं। आपने बिल्कुल सही कहा, ये ड्रोन सिस्टम, हमें सबको अलर्ट रहना होगा। हालात बदल चुके हैं। हमें क्या पता जोधपुर के अंदर कौन आदमी कहां बैठा, हमें क्या पता जैसलमेर में पकड़ा गया कौन, उसकी सोच कहां खड़ी है। हमें अलर्ट रहना होगा। उनके निशाने के ऊपर बड़ी इंपॉर्टेंट जगह होंगी। अगर हमारे निशाने पे पाकिस्तान के ट्रेनिंग कैंप है तबाह करने के, तो उनको कोई ना कोई ज्योति मल्होत्रा जैसे पंजाब से, राजस्थान से, जम्मू कश्मीर से, या कहीं और से कोई ना कोई इंफॉर्मेशन देने वाले तो बैठे होंगे। उसकी जिम्मेदारी हर चीज को पुलिस के ऊपर थोप दो, हर चीज एजेंसियों के ऊपर थोप दो। हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी यह है, पंजाब के अंदर सोशल मीडिया के अंदर चंद लोग राष्ट्र की बात आए तो कहने लड़ाई लड़नी तो राजस्थान लड़ाई लड़नी है तो गुजरात में लड़ो। भाई इसके सवाल का जवाब क्या है? मेरी समझ में नहीं आया। और ये गंगानगर में चले जाओ, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं। मैं जो फेसबुक के कमेंट देखता हूं गंगानगर, मैं समझ जाता हूं यार ये हो क्या रहा है। हमें अलर्ट रहना है, हमें सिख भाइयों को सामने आना है। ये तो ज्योति मल्होत्रा तो सारा, ऐसे लोग तो कितना नुकसान कर देंगे। पाकिस्तान ने खरीद लिया, वहां मजे लेती रही, 4-4 कमांडो चलते रहे। ज्योति मल्होत्रा कैसे चलते रहे भाई? मीडिया के ऊपर मीडिया वालों को ही निगाह रखने की जरूरत है। अब अमृतसर के अंदर आप हैरान हो गए, बड़े बड़े टॉप के पत्रकार, आज की नहीं, मैं बड़ी पुरानी बात कर रहा हूं, टॉप के पत्रकार, पाकिस्तान से बातें होती थी। मैं
उस प्रेस का नाम नहीं लेना चाहता, पुरानी बात कर रहा हूं मैं। आज वो चीजें खुल के सामने आ गई। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है बहुत कुछ चीजें वहां के हाँ, नहीं आप जाइए कभी, अब जब कभी जाना हो पंजाब में, अनकंट्रोल क्वेश्चन है। मैं बताऊं, आप कभी पूरा ग्रुप बना के पंजाब जाइए, मैं सारा इंतजाम करूंगा, उसको रिसर्च कीजिए। एक मिनट, आप YouTube चैनल पंजाब 2-3 बार करिए, आपके पास रोज डिटेल आएगी। आप उसको ना भी जाएंगे, आप समझेंगे यार हम खड़े कहां हैं। हमारा नया रोज क्लेश ही क्लेश है। इतनी पवित्र सरदारी गुरु मां हमारा नाम ही क्लेश डाल दिया, हम रोज क्लेश करते हैं। आज धरना दे दिया, आज अमृतपाल का पंगा हो गया, अमृतपाल बाहर आ रहा है, आज अमृतपाल के साथियों को ऐसा हो रहा है, आज फलाना पकड़ा गया, आज आतंकवादियों को जो दे। वो यार सवाल ना को खालिस्तान की बात है, ना खालिस्तान बनना है। सवाल कि ये जो मीडिया है ना, सोशल मीडिया, इसका सही इस्तेमाल होने की बजाय ये चौधर की भूख में चला गया। हर आदमी सोशल मीडिया पे हीरो बनने लग गया। पंजाब ड्राई यूथ की तरफ बढ़ रहा है? पंजाब ड्राई यूथ की तरफ बढ़ नहीं, वो नार्को टेररिज्म तो है ही। उड़ता पंजाब आपने देखा होगा। अब मैं किसी के घर में गया, बॉर्डर पे, जैसे वो अमृतसर की बात कर रहे थे, जिस घर में बम चला, सरपंच थे वो, और अंदर चाय पीने चला गया। माँ बाप हाथ जोड़ के कहने लगे, जी प्लीज हमें हमारे बच्चों को बचा दो। हम 1000 रुपए का इंजेक्शन रोज कहां से लाएं, हमारे तो आमदन के। वो बम को भूल गए, मौत को भूल गए, पाकिस्तान भूल गए, जंग को भूल गए, हमारे बच्चों को बचा रहे, रोज इंजेक्शन कहां से लगाएं। अरे अच्छा, अच्छे बड़े गांव, अच्छे बड़े सरदार, इंजेक्शन, नार्को टेररिज्म, खालिस्तान बनाएंगे, मार देंगे, विदेशों में जाएंगे। हिंदुस्तान तो देखा ही नहीं किसी ने। हिंदुस्तान फूलों का गुलदस्ता देखने को तैयार ही नहीं। पूरा हिंदुस्तान फूलों का दोस्ता। इतने बड़े आश्रम, इतने बड़े कॉलेज, इतने बड़े सोशल ऑर्गेनाइज। ये चले जाओ पावापुरी, केवी सिंघवी परिवार, देखो आश्रम, 200 के एकड़ का आश्रम। आए हाय, अंदर जाओ को यार, ये हम राजस्थान में आए, माउंट आबू के नीचे पावापुरी में, को देखने को तैयार नहीं। इंग्लैंड जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, फिर अमेरिका से वापस आएंगे। नार्को, अब बोले तो यार बेटा गलत बोलता है यार, कौन जिम्मेदारी कौन उठाएगा? धर्म के जिम्मेदार लोग, धर्म प्रचारक। अब धर्म प्रचारक करें भिंडरावाले की बात, जिसको 36,000 लोगों को जिसने कत्लेआम किया, मैंने अपनी आंखों से देखा, दीवारों पे सर मार के बताऊं मैं। 19,000 हिंदू भाइयों का कत्लेआम कर दिया। 1947 हमारे बुजुर्गों ने देखी, एक 1947 मैंने देखी। हमारे जैसे सिख कई छोड़ के चले गए, हिंदू तो छोड़ के चला ही गया। वो यार अपनी आंखों के सामने देखा। आप कहते संत जरनैल सिंह भिंडरावाला, अगर आपने उसको आतंकवादी कह दिया, मार देंगे। यार कल की बात अपनी आंखों से देखा यार, जिंदगी का सफर गुजर गया यार। आपका सवाल, उसका जवाब यह है, जितनी देर तक धर्म प्रचारक नहीं, धर्म प्रचारक तो उसको संत कहते। जो पॉलिटिशियन है वो बोलने को तैयार नहीं, कहना ज्यादा को ठोक देगा। ठोक दे तो ठोक दे यार, लड़ाई तो मौत का कफन बांध के लड़नी होगी ना किसी को। ये इलेक्शन हुई, वो आ गई, वो वोट टूट जाएगा, वो सत्ता चली जाएगी। बस वोट के चक्कर में हिंदुस्तान को तबाह क्यों कर रहे हो भैया? बोलो। कॉरिडोर में अपने जासूस छोड़े, स्लीपर सेल छोड़े हैं, कल परसों पकड़ा भी गया है। तो पूर्व खालिस्तान का आदमी, आपको लगता है कि इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं कि वहां? मैं बताता हूँ जी, देखो, पहली बात तो राजस्थान हो और कई जगह हो, हमें आप पे गर्व है। हमें ये सोशल मीडिया जो है ना, इस पे गर्व है। आपके लिए राष्ट्र पहले है। पंजाब के अंदर ज्योति मल्होत्रा हर घर में घुस गया। जो उन्होंने बात की पाकिस्तान की कि वहां हमला, अरे वहां सोशल मीडिया आ गया भैया। आपके तो कोई लिमिट है? वहां तो लिमिट ही क्रॉस हो गई, लक्ष्मण रेखा पार हो गई। वहां पे उन लोगों की इंटरव्यू लेते हैं जिन्होंने बेगुनाहों का कत्लेआम किया है। उन लोगों के क्रियाक्रम पे जाते हैं इंटरव्यू लेने, जो पाकिस्तान में खतरनाक आतंकवादी पिछले समय में मर गए, मारे नहीं गए, मर गए बीमारी से, और उनका क्रियाक्रम पंजाब में होता है, अमृतसर में होता है, और डिस्ट्रिक्ट में होता है। को पूछने वाला नहीं।
ज्योति मल्होत्रा तो एक है, पंजाब में तो ज्योति मल्होत्रा भरे हुए हैं, उसका कौन करेगा। वो कहते थे ना कवि प्रदीप जी के वक्त, आजादी के वक्त कहते थे, कहनी है एक बात यही, इस देश के पहरेदारों से संभल के रहना, अपने घर में छुपे हुए गिरदारों से। बहुत बड़ा आपने सवाल किया। सोशल मीडिया, एक होता है सोशल मीडिया, मैसेज इधर से इधर, मैसेज इधर से इधर जाना, एक है वो सोशल, एक है सोशल मीडिया। ये पकड़ लेना, इसको पकड़ लेना। बता आप क्या कहना चाहते हैं। अब जब ये जंग, रात को हमने शुरुआत की जंग को, तो सुबह किसानों का धरना था और पन्नू ने कह दिया हम टैंक गुजरने नहीं देंगे। अब उस उल्लू के पट्टे को, नाचे को, गुंडे बदमाश को, पागल को, जोकर को ये पता ही नहीं भैया आज की टेक्नोलॉजी अलग आ गई। फर्ज करो किसान अपना आंदोलन ना उठाते, टैंक को जाना होता तो टैंक रोक देते। इनको अपने स्वार्थ है सबको अब भारत मां ने स्वार्थ नहीं, हमारे स्वार्थ। मोदी को ब्लैकमेल नहीं, भारत मां को ब्लैकमेल। टैंक गुजरने नहीं देंगे। पंजाब सरकार कोई रिएक्शन नहीं कर रही है। तो यार सरकार छोड़ो ना यार, पॉलिटिक्स में मत पड़ो। हर एक की जिम्मेदारी बनती है, सेंटर की, स्टेट की बनती है यार। सरकारों को बीच में क्यों घुसेड़ते हैं। हम आदमी किस लिए, मैं अपनी जिम्मेदारी को पूरा करता हूं। मैं किसी सरकार में हूं, मेरा कर्तव्य भारत है, मेरा कर्तव्य भारत माता के लिए सेवा है। सरकारें बीच में कहां आ गई। सवाल सबसे बड़ा है कि सिख समुदाय कहां खड़ा है। बताओ, जब पन्नू कहता है कि फौजी जासूसी करे, जब पन्नू कहता है हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, जब पन्नू कहता है कि हिंदुस्तान का साथ बिल्कुल ना दो, जब पन्नू कहता है पंजाब सारा भारत सरकार के खिलाफ है, तो सवाल मेरा ये है यार, पक्का तो चला दो। सवाल सबसे बड़ा ये है, क्यों ना बोले, बार बार आपसे यही सवाल होता है, सिख समुदाय क्यों ना बोले। आप में से को बोलेगा तुम तो हिंदू हो भाई, तुम तो फिरका परस्त हो, तुम बीजेपी के हो, तुम आरएसएस के हो। सिख भाई क्यों ना बोले। बिट्टा ही बोले अकेला, बिट्टा पहले भारतीय फिर सरदार है, गल मुकाओ कि जिसने जो करना कर दो। अब ये बोलूंगा तो ये गंगानगर से गालियां आएगी, ये राजस्थान की तो गंगा, कोई और नहीं, तो गंगानगर से गालियां आएगी। कमेंट्स पढ़ लेना, सबसे ज्यादा गंगानगर। इसको रिसर्च करो, क्या ज्योति मल्होत्रा जगह जगह पे बैठे हैं। ऐसे ज्योति मल्होत्रा कितने ढूंढने पड़ेंगे सरकारों को, जो इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया के जरिए दे रहे हैं। एक लिमिट होती है, मीडिया की एक लिमिट होती है कि यार देश के खिलाफ कोई चीज है, हमने नहीं जाना। वहां खुल के देश के खिलाफ हो रहा है यार, खुल के कहा जा रहा है जंग लड़नी तो राजस्थान लड़ो। सुना ना आपने, अकाल तख्त के जथेदार जो हमारी सिख कौम के सरताज हैं, जिनके ऊपर हर आदमी सिर झुकाता है, जो हमें सजा देते हैं, वो कह रहे हैं लड़ाई लड़नी तो राजस्थान लड़ो। लड़ाई लड़नी है तो आप जाके गुजरात में जाके लड़ो, लड़ाई लड़नी है तो जम्मू कश्मीर लड़ो। भी ये क्या सवाल हुआ। आपसे सवाल पूछना, इसका मतलब क्या हुआ बताइए। क्या हिंदुस्तान पंजाब धर्मशाला है क्या, या हिंदुस्तान धर्मशाला है। असि सरदार है भाई, सरदार की कौन इज्जत नहीं करता। आपके जोधपुर से लेने लगी हुई है हरमंदिर साहब में मत्था टेकने के लिए, ये बैठे जैन साहब, रोज फोन आता है, इनके दर्शन उनके दर्शन। तो मन में भेदभाव ही नहीं। पर भारत मां पे जब मुसीबत आ जाए फिर उसका इलाज क्या है। वही है ना, दुश्मनों के सितम का खौफ नहीं, अपनों की वफा से डरते। कहते ये बिट्टा बोलता है, अब बिट्टा बोले ना तो क्या करे। भारत मां पे आ चाहिए, तुम धर्रा दे रहे हो। भारत मां पे आ चाहिए तो पन्नू कहता है हम फौज को पंजाब से गुजरने नहीं देंगे। इसका सवाल मेरे पास थोड़ा यार जवाब क्या दूं। इतना ही कहना है हम भारतीय हैं, फिर मैं कहूं एक मिनट, इतना कहना है हम भारतीय हैं, इतना कहना है हमारे गुरु साहिबानों ने इस भारत माता के लिए, मानवता की रक्षा के लिए कुर्बानी दी थी। हम भूखे नंगे पाकिस्तान के टुकड़ों पे पलने वाले पन्नू आतंकवादी खालिस्तानी जो रोज फुटबॉल बनाते हैं तिरंगे झंडे का, कनाडा अमेरिका के अंदर जो मंदिरों पे हमला करते हैं, जो अक्षरधाम पे हमला करते, जो हनुमान मंदिर पे हमला करते हैं, हमारा उनसे कोई नाता नहीं, हम भारतीय ये कहने को तैयार नहीं। अब आप कहते ये क्यों नहीं कहते। अब ये सवाल नहीं है, मैं भी तो कहता हूं। अब मैं क्या कहूंगा, रुकेंगे ये तो कौम का गुजारा। बताओ मैंने इतनी बातें की, कौन सी गलत की।
अब गंगानगर देखना, जब नीचे आएगा ना, जब आपके सोशल मीडिया पे कमेंट्स अगर देखोगे तो गंगानगर से सबके जरा कमेंट्स आएंगे तो आप समझ जाना फिर हम खड़े कहां हैं। मैं सबको नहीं कह रहा हूं, हमारी सोच, हमारे विचार। अगर मैं आप सबको पूछूं कि आप मुझे पहले भारतीय समझते हैं या सरदार, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप जवाब दे दो, आप पहले क्या समझते मुझे? भारतीय। ये पहचान आपने दी ना मुझे, मैं कहूं नहीं यार मैं तो पहला सरदार हां फिर मैं भारतीय, नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। ये पहचान हर व्यक्ति को बनानी पड़ेगी, को बनाने की कोशिश नहीं करता। अब मैं जहां आया हूं, मैं रात को ओछिया माता जी की आरती करूंगा जब आता हूं, मैं रामदेवड़ा जाता हूं, मैं करनी माता के जाता हूं, मैं तनोट माता के जाता हूं, मैं हनुमान जी सालासर जाऊंगा अभी 1-2 दिन में, पहले भी गया महीना पहले। मैं बालाजी मेहंदीपुर जाता हूं, मैं सरस्वती मां के पावापुरी जाता हूं, मैं अंबा माता जाता हूं। मेरे विचार है, मेरी सोच है। मैं जैन धर्म के मंदिरों में जाता हूं, उनके संतों के दर्शन करने अभी जा रहा हूं, तो मुझे रोक लेगा कोई? नहीं जी, आप मंदिरों में, हमारे पे सवाल उठते हैं आप मंदिरों में बिट्टा क्यों जाता है? गुरुद्वारा साहब में जाऊं तो आप घूरी ऐसे घूरते हो, ऐसे घूरते हो। वही यार, क्या मैंने किसी को मारा क्या? मैंने देश की बात की, मैंने मानवता की बात की, मैंने बहनों के सुहागों की रक्षा की बात की। मैं आज तक जेल रहा हूं, आज 43 साल हो गए मैं जेल रहा हूं। शरीर मेरा टूटा हुआ है, अब देखो मेरे बंबू से सब शरीर टूटे हुए हैं। इधर लोहे से चलता हूं, लोहे के सहारे पे चलता हूं, अपने कर्तव्य को पूरा करता हूं। और याद रखना, मैं एक और चीज आपको कह दूं, देखो जाना हर एक ने एक दिन है, एक दिन हर एक ने जाना है। मेरी अगर बंबो गोलियों से मौत आई, मैंने एफिडेविट लिखा है, मेरा पंजाब की धरती पे संस्कार नहीं होगा ना। इन खालिस्तानियों ने, ये पन्नू जैसे लोगों ने, इस देश के धोखा देने वाले चंद लोगों ने, जीते जी भी गंद बोलना है, मरने के बाद भी गंद बोलना है। हमें लेके जाना पालीटाना, जैन धर्म का पवित्र स्थान आदिनाथ जी का, और वहां मेरा संस्कार करना और आसपास लिख देना जियो और जीने दो, उनका नारा था, जियो और जीने दो। जो कहते हमारे पांव के नीचे आके एक मक्खी मच्छर कीड़ा भी ना मरे, हम इंसानों को काट देते यार। निहंग सिंह का पवित्र बाना बनो, ठार ठार चल, सिद्धू बॉर्डर पे काट दिया, चल आगे। बकरे को भी नहीं ऐसे काटा जाता जैसे आदमियों को काट देते हैं यार। फगवाड़ा के चले जाओ, पंजाब के अंदर एक निहंग सिंह जी निकलते हैं, एक हिंदू लड़के को उठा के हरमंदिर गुरुद्वारे में ले जाते हैं। तुम अपमान करने आए थे यार, कौन हिंदू अपमान करेगा यार गुरुद्वारा साहब का? उसको लेके काट देते सिर्फ सोशल मीडिया में चौधर की भूख के कारण। अमृतसर बॉर्डर के पास पट्टी जगह है, वहां 2 भाई हिंदू एक निहंग सिंह का बाना पहन के आते, ठार ठार 2 भाइयों को कत्लेआम कर देते यार। क्या कोरोना काल के अंदर, देखो बात कहीं चली कहीं गई, कोरोना काल के अंदर एक पुलिस वाला अपनी ड्यूटी देता है यार, कोरोना फैल जाएगा ना, एक निहंग सिंह आता है उसका हाथ ही काट देता है यार। कमाल हो गई यार। किसने? पाकिस्तान ने। सुप्रिया है ना सर, यार क्या बात कर रही यार, ये पॉलिटिकल चीजें हैं। इंदिरा जी ने ये किया था क्या? इंदिरा गांधी को जब पाकिस्तान के टुकड़े किए थे, बांग्लादेश बना था, क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनको दुर्गा नहीं कहा था? कहा था तो कहा था। तो अब अगर मोदी जी ने कहा ना, उनको कहो शेर, उसको इतने कह रहे हो तो राष्ट्र का चौकीदार है। मैं तो कह इतना कह रहा हूं यार, डिमोरलाइज मत करो। ये लोग जो भी ऐसे इस वक्त की बातें करते हैं, उनको देश से प्यार नहीं, उनके अंदर राजनीति, गंदी राजनीति है। इनको चाहिए कि बॉर्डर पे इनको भेजना चाहिए, जवानों के फेंको बैग, ऐसे जो भी लोग करते हैं इनके पीछे पीछे लेके जाए, इनके जूते साफ करें। राष्ट्र के लिए बात है, उसमें भी आप ऐसे कमजोर बयान देते हैं। और ये कहना चाह रहा है देखो मेरी बात, ये नहीं कहा जा सकता कि उसको पाकिस्तान को साफ ही कर दे। उसको तो हमारा काम है, नरेंद्र मोदी जी का काम है कि जिन आतंकवादी, चाहे पार्लियामेंट, चाहे 26/11 हाफिज जैसे लोग, जिन्होंने हिंदुस्तान को बर्बादी के, पहलगाम की घटना, 26/11 की घटना, हिंदुस्तान की, मोदी जी का काम है। हम सजा देने वाले कौन है? हमारा काम है उनको भगवान के चरणों में पहुंचाना, सदा देना भगवान का काम, हम उनको पहुंचाएंगे जरूर।
हाफिज जैसे लोगों को, अजहर जैसे लोगों को, पहलगाम के कातलों को हिंदुस्तान भगवान के पास पहुंचा देगा। काम भगवान का है, उसको सजा देना, कैसी सजा देना, ये करेंगे। और हम नहीं चाहते मानवता का कत्लेआम अभी भी हो। आपको याद होगा जब नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार शपथ ली प्राइम मिनिस्टर की, तो नवाज शरीफ को बुलाया, हमने विरोध किया। जब नरेंद्र मोदी जी दुबई में थे, पाकिस्तान नवाज शरीफ को मिलने गए, तो तब विरोध किया। जिंदा शहीद की तरह वापस आए, आतंकवाद के घर में गए। तो हिंदुस्तान ने हमेशा कोशिश की कि पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे रहे, पर पाकिस्तान ने दीनानगर पठानकोट की घटना करने के बाद यह बता दिया, मैं आतंकवाद को समाप्त नहीं करूंगा। सरकार नामो निशान कुछ नहीं है, जो कुछ है ISI है। आज भी जो हमले किए, हमने उनके टैंकों को तबाह, उन्होंने फौजी जो थे ट्रेनिंग कैंप, हमने उनको तबाह किया। हमने मानवता को नहीं मारा, उसने मानवता के हमला किया। उन्होंने जैसे अमृतसर की बात की, उन्होंने ड्रोन के जरिए हमारे गांव के गांव तबाह करने की कोशिश की। हमारे हथियार मजबूत थे, हमारी डिफेंस पॉलिसी मजबूत थी, हमने हिंदुस्तान पूरा, मोदी जी ने सबने मिलकर बचा लिया। आप एंटी फ्रंट किया, ऐसा कोई आप मोदी जी से बात नहीं करते? देखो, मैं आपको स्पष्ट कह दूं, ये पाकिस्तान सोच सकता है कि मैं बर्बाद कर दूं, वो बर्बाद नहीं कर सकता। हमारे से निकला हुआ पाकिस्तान, वो कहते ना, फिर दिखा दी फिसरत तूने, फिर जख्म पुराने खोद दिए, जिस माँ ने तुमको जन्म दिया उस माँ का दामन नोच दिया। ये पाकिस्तान हमारे से निकला हुआ है।